हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसे पौधे के बारे में बात करूंगी जो इन गर्मियों में बहुत ही तेजी से फैलता है और इजीली कटिंग के थ्रू लग जाता है। या तो आप उसे कटिंग के थ्रू लगा लीजिए या फिर सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं इस तरह के ही पौधे की बात करने वाली हूँ जो गर्मियों में बहुत ही तेजी से फैलता है और उससे कुछ नुकसान भी नहीं होता इन तेज तपती गर्मी से। तो ये है फिलोडेंड्रॉन लेमन लाइम का प्लांट। इसे गोल्डन सिलोन भी कहते हैं और इसकी सॉइल जो है कुछ इस तरह से है। इसमें कोकोपीट और जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं वो उस तरह से डाला हुआ है और बहुत ही तेजी से ये फैलने वाला प्लांट है। गर्मी में ब्राइट सनलाइट की ज़रूरत होती है। मैंने तो इसे बालकनी के इस कॉर्नर पे लगाया हुआ है, रखा हुआ है। ये फुल्ली इंडोर प्लांट है, आप घर के अंदर भी इसको लगा सकते हो। ये लो लाइट भी टॉलरेट कर लेता है। ये है फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील का प्लांट। बहुत ही आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं, कटिंग के थ्रू बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। तो गर्मियों में बहुत ही तेज बढ़ने वाले पौधों में ये आता है फिलोडेंड्रॉन ब्राज़ील। और इसे इनडायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत है और महीने में एक बार वर्मी कंपोस्ट या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र इसको दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा हैंगिंग प्लांट भी है। इसकी कटिंग मैंने इस तरह से सॉइल में लगाई हुई है। डायरेक्ट सॉइल में भी लगाएं तो ये इसकी कटिंग बहुत ही इजीली चल जाती है। तो कटिंग से चलने वाला गर्मियों में ये बहुत ही बेहतर प्लांट है जो अच्छे से गर्मियों में फैलता है। तो इसे आप इस गर्मी में लगा सकते हो। एक छोटे से पॉट में मैंने इसे लगाया हुआ है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये प्लांट ट्रेडेस्कैंटिया वैरायटी का है, वंडरिंग जू इसका नाम है। ये भी स्टेम कटिंग से बहुत ही इजीली ग्रो हो जाता है। नॉड एरिया से इसकी कोई भी डंडी तोड़ ले और उसे नॉड एरिया से लगा दे तो 1 से 2 प्लांट बन जाते हैं फ्री में। तो गर्मियों में बहुत ही तेज़ी से फैलने वाला ये प्लांट है वंडरिंग जो। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती हैं। इसके ऊपर पर्पल कलर के फ्लावर भी खिलते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है कि आप इसे ग्रो कर सकते हैं गर्मियों में और हैंगिंग प्लांट के रूप में भी इसको लगा सकते हैं। ये वैंडरिंग जू की वैरायटी है। ये भी खूब अच्छे से चलता है, फैलता है गर्मियों में। तो इसे भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने बेबी प्लांट लगाया हुआ है इसका, और इसका मदर प्लांट अभी दिखाती हूँ। इसका मदर प्लांट है, इसी की कटिंग मैंने लेके लगाई हुई है उसमें। तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो बहुत ही कम पानी में चलता है, कम देखभाल में। तो इसे भी आप इन गर्मियों में लगा सकते हैं। यह है विंका का पौधा, बहुत सारे रंगों में मिल जाता है नर्सरी में। मैं इसे सीड से ग्रो करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, कटिंग से कम लगाती हूँ। कटिंग से आज तक मैंने नहीं लगाया है, तो सीड के थ्रू आप इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ये है विंका की सीडलिंग से निकला हुआ ये छोटे छोटे सैपलिंग्स। बहुत ही इजीली इसके सैपलिंग्स निकल जाते हैं, तो आप इसको भी गर्मियों में ट्राई कर सकते हैं। ब्यूटीफुल सीरम का प्लांट जिसकी कटिंग बहुत ही इजीली चल जाती है। इन गर्मियों में आप इसे लगा देंगे तो बहुत ही तेजी से फैल जाता है, पूरा बास्केट ही फुल हो जाता है। ठीक इस तरह से देखिए कितना घना हो गया है गर्मियों में। तो ये फुल सनलाइट का पौधा है, इनडायरेक्ट लाइट में भी अच्छा से ग्रो हो जाता है। तो इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं गर्मियों में और पूरी गर्मी और सर्दी अच्छे से ये बना रहता है। सर्दियों में भी ये बहुत ही अच्छा चलता है, बस इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखना होता है सर्दियों में, और गर्मियों में इनडायरेक्ट लाइट में भी इसे रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा वाइन है ये, टर्टल वाइन। बहुत ही इजीली कटिंग से लग जाता है। मैंने इसकी बहुत सी कटिंग लगाई हुई है। गर्मियों में बहुत ही तेजी से फैलता है। इनडायरेक्ट लाइट से पूर्ण सनलाइट में भी ये खूब अच्छे से चलता है। फुल सनलाइट में थोड़ा सा इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से हो जाती है, तो इसे इनडायरेक्ट लाइट में ही रखने की कोशिश कीजिए। और पानी जब सूखे, जब मिट्टी सूख जाए तब इसकी वाटरिंग कीजिए। लेकिन ये बहुत ही अच्छा टिकाऊ पौधा है जो गर्मियों में कटिंग से लग जाता है। इसके बहुत सारे बेबी प्लांट आप बना सकते हैं कटिंग के थ्रू। तो ये लटकने वाला पौधा आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये है दोस्तों फिटूनिया का प्लांट। बहुत ही इजीली कटिंग से लग जाता है और बहुत ही तेजी से
फैलता है गर्मियों में। इसे मॉइस्चर पसंद है तो कटिंग लगने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसकी मिट्टी सूखी ना, नम बनी रहे, और इसे इनडायरेक्ट लाइट में रखिए तो गर्मियों में ये चलता रहता है ये प्लांट खूब अच्छे से। पिटूनिया का बेबी प्लांट है, देखिए इसे मैंने कटिंग से लगाया है, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं इसके पत्ते, तो इसे आप कटिंग से लगा सकते हो। इस तरह से मैंने एक तरह का हैंगिंग प्लांट में लगाया हुआ है। ये है जिनिया का प्लांट, बहुत ही तेज़ी से फैलता है गर्मियों में। ये गर्मियों का पौधा है, ठंडियों में भी अच्छा फैलता है, फूल देता है, तो इसे भी आप लगा सकते हो गर्मियों में। सीड से बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाता है। जब इसके फ्लावर, ये जो फ्लावर है जब इस तरह से सूख जाएं, ड्राई हो जाएं, तो आप इसे तोड़ लो। इस तरह से होते हैं कुछ सीड्स होते हैं, इसको बहुत ही ईजिली आप सेम पॉट में भी आप इसको इस तरह से स्प्रिंकल करके लगा सकते हैं और थोड़ी मिट्टी इसके ऊपर डाल दें तो नया पौधा तैयार हो जाता है। तो मैंने इसे सीड से ही ग्रो किया है। बहुत ही खूबसूरत सा कलर है। गेंदे का भी पौधा बहुत ही ईजिली गर्मियों में ग्रो कर सकते हो आप सीड से। मैंने इसे सीड से ग्रो किया है। जो फूल माला आता है ना पूजा वाले, तो उसी के सीड से मैंने इसे ग्रो किया है। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि गर्मियों में आप इसे ग्रो कर सकते हो। अब ये छोटा सा प्लांट है, अभी फ्लावरिंग नहीं करा है इसने, लेकिन आप इसे ग्रो कर सकते हो, आगे ये फ्लावर देगा आपको। ये जो प्लांट देख रहे हो ये है फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीक्लैडियम। बहुत ही तेज़ी से गर्मियों में फैलने वाला पौधा है, बहुत ही ईजिली कटिंग से लग जाता है। ठीक मनी प्लांट की तरह इसे आप इसके नोड एरिया से कट कर लें और या तो सॉइल में प्रोपगेट कर दें या फिर इसे पानी में लगा के प्रोपगेशन करें। देखिए इसके रूट्स हैं, एरियल रूट्स, इस तरह से जैसे मनी प्लांट में निकलते हैं ठीक उस तरह से निकलते हैं, तो बहुत ही ईजिली ये लग जाता है। तो गर्मियों में बहुत ही तेज़ी से फैलने वाले पौधों में ये आ जाता है ऑक्सीक्लैडियम। मैंने इसे मूस पोल पे चढ़ाया हुआ है इस तरह से, और वाटर स्प्रे करती रहती हूँ इसको ताकि ये फ्रेश रहे। बहुत ही खूबसूरत पौधा है, बड़े बड़े पत्ते इसके निकलते हैं बिल्कुल ठीक इस तरह से। तो दोस्तों मनी प्लांट को बिल्कुल ही ना इग्नोर करें। मनी प्लांट तो बहुत ही तेज़ी से इन गर्मियों में फैलता है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में आप लगा सकते हैं। मनी प्लांट की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आप बहुत सारी वैरायटी को ट्राई कर सकते हैं। खूबसूरत सा पौधा है, गर्मियों में बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत कम पानी की डिमांड करता है, इनडायरेक्ट सनलाइट की इसे ज़रूरत होती है, ब्राइट लाइट में रखिए, बहुत ही अच्छे से फैलता है। पीलिया डिप्रेशा का पौधा बहुत ही आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है और गर्मी में बहुत ही तेज़ी से ये फैलता है। जहाँ भी इसकी कटिंग गिरती है वहीं से एक नया पौधा स्टार्ट हो जाता है ग्रो करना। ये इसका एक मैंने पॉट अलग से तैयार करके रखा हुआ है, कटिंग के थ्रू लगाया है, बहुत ही आराम से चल जाता है। ये थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का होता है, इनडायरेक्ट लाइट में रखिए, बहुत ही अच्छे से चलता है, गर्मियों में फैलता है ये पौधा और पानी की भी डिमांड बहुत ही कम करता है। ये टेंगल हार्ट का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट होता है। इसको भी आप कटिंग के थ्रू बहुत ही ईजिली ग्रो कर सकते हो, गर्मियों में बहुत ही तेज़ी से फैलता है। इसका ये दूसरा प्लांट मैंने तैयार किया हुआ है और इस तरह से ये लटकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। या तो हैंगिंग प्लांटर में लगाइए इसको या फिर रेलिंग प्लांटर पे, बहुत ही खूबसूरत चलता है ये। इन गर्मियों में बहुत ही तेज़ी से विकसित होते हैं। इसके एक स्टेम यहाँ से कट कर लीजिए और इसे कहीं भी रख दीजिए मिट्टी में, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरती से इस तरह से, और यहीं से ये जड़ पकड़ना स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत ही अच्छे से आराम से चलने वाला प्लांट है। ये एक तरह का सकुलेंट है, बहुत ही कम पानी की डिमांड करता है, पत्तियों में ही इसके इतने पानी भरा होता है देखिए। तो ये बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा टिकाऊ सा सकुलेंट भी है। टेंगल हार्ट का प्लांट है जिसको मैंने पानी में प्रोपगेट किया है। सॉइल में तो आपने देखा ही, आप लगा सकते हो बड़ी आसानी से, और ठीक उस तरह से ये पानी में भी फैलता है। पिंक सिंगोनियम की प्लांट, सिंगोनियम की वैरायटी है जो बिल्कुल ही डार्क पिंक में है। देखिए कितना खूबसूरत दिखता है ये पौधा, बहुत ही अच्छे से गर्मियों में चलता है। यहाँ से कटिंग निकाल लेने पे और सॉइल में डायरेक्ट लगा सकते हो। ये रहा इसका एरियल रूट, तो इसे नोड एरिया से यहाँ से कट कर लेना है और इसे डायरेक्ट या तो आप सॉइल में लगा सकते हो या फिर इसे पानी में
प्रोपगेट कर सकते हो। तो सॉइल में डायरेक्ट लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दोस्तों ये है एग्लोनिमा का पौधा जो बहुत ही अच्छे से इन गर्मियों में फैलता है। देखिए इतना ज़्यादा ये हैप्पी है कि इसके 2 फ्लावर भी निकल रहे हैं। इसको भी आप कटिंग के थ्रू इसके नॉड एरिया से निकाल सकते हो या फिर इसके बेबी प्लांट्स ये प्रोड्यूस करता रहता है, तो इसको भी आप इजीली ग्रो कर सकते हो। 1 से 2 बहुत ही आराम से इन गर्मियों में बना सकते हो इस पौधे को। तो इसको भी वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए और बहुत ही कम पानी चाहिए। हफ्ते में 1 बार मैं इसे पानी देती हूँ और इस तरह से ये सुंदर सुंदर लीव्स निकालते हैं। इस तरह से मैंने इसको ग्रो करके रखा हुआ है। ये इसका छोटा प्लांट है, आप देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत लगता है। हाल ही में मैंने कुछ दिनों पहले इसको निकाला था और ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। ये सूर्यमुखी का प्लांट है, गर्मियों का सबसे बेस्ट फ्लावरिंग वाला प्लांट। जैसा कि नाम से ही है सनफ्लावर, सूर्यमुखी का पौधा, तो फुल सनलाइट में इसे रखना होता है। देखिए ये अभी एक कली निकाल रहा है और इधर से भी इसकी एक कली निकल रही है, इस ब्रांच में भी। बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा ये फ्लावरिंग करता है और इसको भी मैंने सीड से ही लगाया था, बहुत ही छोटे से पॉट में। और इसकी जो सी पॉड होती है इस तरह से होती है, सूख जाने पे इस तरह से ये निकलती है। ये मैं रोड साइड से लेके आई थी, बहुत ही इजीली मैंने इसको ग्रो किया है। इस तरह से इसके सीड निकल जाते हैं। इस तरह से इसके सीड जो होते हैं, इसको इसी गमले में आप लगा सकते हैं या फिर दूसरा पॉट ले सकते हैं और इसे कवर कर दीजिए। बहुत ही जल्दी से इसकी सैपलिंग निकल आती है और थोड़ा पानी दे देंगे इसमें और इस तरह से एक नया पौधा आपका रेडी हो जाएगा। बस ये फ्लावरिंग करने ही वाला है। छोटी सी इसकी देखिए कली आई हुई है। तो सबसे पहले मैंने इसको यहाँ से, बहुत ही टॉल हो गया था तो मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, तब इसकी 2 ब्रांच निकल आई, एक ये वाला और ये वाला। तो गर्मियों में आप सूर्यमुखी का पौधा लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छे से चलता है और फ्लावरिंग करता है। गर्मियों में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले वाइन वाले पौधों में बात करें जो फूल देते हैं, तो ये मॉर्निंग ग्लोरी है। तो मॉर्निंग ग्लोरी को आप इन गर्मियों में लगा सकते हो सीड से और ये नर्सरी में भी इजीली मिल जाते हैं। मैंने तो सीड से ग्रो किया है, काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग कर रहा है। तो गर्मियों में तेज़ी से बढ़ने वाले वाइन वाले प्लांट में मॉर्निंग ग्लोरी ले सकते हो और काफ़ी अच्छी मात्रा में ये फ्लावरिंग भी करता है। वाइन वाला पौधा है तो बस इसके पानी का थोड़ा ख़ास ध्यान रखना पड़ता है। दोनों टाइम, सुबह शाम दोनों टाइम इसे वाटरिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अगर पेस्ट लग जाए पत्तों में तो फिर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो आप। ये फर्न का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है। इसे हैंगिंग बास्केट में इस तरह से मैंने लगा रखा है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि इसे आप गर्मियों में लगा सकते हो। बहुत ही खूबसूरती से अच्छे से ये गर्मियों में फैलता है। इसके जड़ से इस तरह से आप बेबी प्लांट निकाल सकते हो और इसे दूसरे पॉट में इस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हो, तो नया पौधा आपका इजीली तैयार हो जाएगा। इस प्लांट को मॉइस्चर पसंद है और इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। वेल ड्रेन इसकी सॉइल होनी चाहिए, तो इस पौधे को आप अपने गार्डन में इंक्लूड कर सकते हो। काफ़ी खूबसूरत हैंगिंग बास्केट लगते हैं इसके इस तरह से। ये बेबी टीयर्स का प्लांट गर्मियों में बहुत ही अच्छे से चलता है, एक डंडी से ही ये लग जाता है और हैंगिंग बास्केट में आप इसे लगा सकते हो। हैंगिंग बास्केट में ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिलोडेंड्रॉन ज़ैंडो का पौधा, इसके लीफ भी कुछ इस तरह से है, आप देखो कितना खूबसूरत है। ये भी पौधा गर्मियों में बहुत तेज़ी से चलता है, ठंडियों में थोड़ा सुस्त हो जाता है। तो इसको आप यहाँ से कट करके, आप इस तरह से एरियल रूट्स निकलते हैं, तो आप इसको यहाँ से कट कर करके इसका दूसरा नया पौधा तैयार कर सकते हो। गर्मियों में बहुत ही तेज़ी से अच्छे से चलने वाला, फैलने वाला पौधा है फिलोडेंड्रॉन ज़ैंडो। तो इसे भी आप लगाइए अपने गार्डन में। जो खूबसूरत सा प्लांट देख रहे हो, चितकबरे जैसे इसके डॉट डॉट लीफ पे हैं, तो ये जो प्लांट है ये है लेपर्ड लिली, लियोपोर्ड लिली इसका नेम है। और इसके छोटे छोटे यहाँ से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, ये देखिए। तो इसको भी आप लगा सकते हो डिवीज़न के थ्रू
और ये फ्लावरिंग भी करता है, लेकिन इसके फ्लावर से ज़्यादा खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं। तो इन गर्मियों में तो ये बहुत ही खूबसूरती से फैलता है। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में इन गर्मियों में इंक्लूड कर सकते हो। बहुत ही ईजिली ग्रो होता है, बहुत ही कम पानी, एक तरह का ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट है, तो बहुत ही कम पानी में चलता है। लगभग 10 दिन के बाद मैं इसमें पानी डालती हूँ और ये मस्त चलता रहता है। और इसकी मिट्टी भी मैंने सकुलेंट वाली ली है, बिल्कुल ही वेल ड्रेन ली है, कंपोस्ट और सैंड और गार्डन सॉइल इसमें बराबर मात्रा में डाल करके इसका सॉइल मिक्सचर रेडी किया है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ग्रो कर सकते हो। छोटे से छोटे पॉट में भी चलेगा और बड़े से बड़े पॉट में भी ईजिली चलता है। ये है फिलोडेंड्रोन एडांसोनी का प्लांट, बहुत ही खूबसूरत होती हैं इसकी पत्तियाँ। तो ये भी बहुत ही इजीली कटिंग से लग जाता है। ठीक मनी प्लांट की तरह ये भी फैलता है, ऊपर क्लाइंबर की तरह चढ़ जाता है। ये देखिए बिल्कुल ऊपर तक गया हुआ है। तो इसको भी इसके आप नॉड एरिया से आप कट कर लीजिए, जहाँ से इसके एरियल रूट है, तो बहुत ही इजीली ये ग्रो हो जाता है। तो बहुत ही कम केयर में और गर्मियों में अच्छे से चलने वाला प्लांट है ये। और इसकी पत्तियां ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है, इस तरह जालीदार होल्स वाली। तो इसे भी आप लगा सकते हो, या तो मॉस स्टिक पे लगा लीजिए, पोल पे लगा लीजिए, ठीक इस तरह से। तो इसकी मिट्टी जो होती है वो आप वेल ड्रेन रखना, और ऐसा वेल ड्रेन सॉइल चाहिए कि मॉइस्चर भी बना रहे। तो लास्ट वीडियो में मैंने वेल ड्रेन और मॉइस्चर मेंटेन करने वाला सॉइल मिक्सचर शेयर किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना, फिलोडेंड्रन माइकन्स वाला वीडियो। ये इसका दूसरा पौधा है जो मैंने इस छोटे से पॉट में रेडी कर रखा है। ये भी कटिंग के थ्रू ही लगाया है, इसी मदर प्लांट की इसकी कटिंग है। ये इसका बेबी प्लांट जो बहुत ही खूबसूरती से फैल रहा है, इन गर्मियों में काफ़ी अच्छा फैलता है। और इसे मैंने एक स्टिक पे इस तरह से बांध रखा है, और ये बुद्धा के पॉट में है, तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो इसे भी आप इन गर्मियों में लगा सकते हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। हाँ, ठंडियों में ये प्लांट थोड़े सुस्त हो जाते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो इनकी ग्रोइंग जो पीरियड होता है वो रुक जाता है। फ्रेंड्स, ये थे गर्मियों में तेज़ी से बढ़ने वाले प्लांट। मिलती हूँ आप लोगों से एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।